नमस्कार साथियों, बहुजन संगठन पर आपका स्वागत है। मैं धर्मपाल रावत। आज हम एक ऐसी महान शख्सियत से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं जिसने ये साबित किया कि जन्म से कोई महान नहीं होते और प्रतिभा पैदा की जाती है। और उसने अपने रिसर्च में साबित भी कर दिया। साथियों, उस जमाने का ये सबसे बड़ी रिसर्च थी और पूरे विश्व में आज भी उसको मान्यता मिली हुई है। साथियों, इस रिसर्च को करने वाले शिक्षा मनोवैज्ञानिक का नाम है लैज़लो पोलगर। लैज़लो पोलगर हंगरी मूल के मनोवैज्ञानिक रहे हैं। इस मनोवैज्ञानिक ने 400 महान लोगों पर रिसर्च किया, सुकरात से लेकर एल्बर्ट आइंस्टीन तक। इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि जितने भी जीनियस हैं उनकी कुछ चीजें कॉमन है, जिसमें एक तो उनकी शुरुआत बचपन से की गई है। दूसरा, वो मेहनती रहे हैं। ये दो चीज सभी जीन्स में कॉमन रही है। उनके रिसर्च में मोटी मोटी बात ये निकल कर आई है कि महान पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। यदि आपकी शुरुआत सही तरीके से हुई है तो आप किसी को भी महान बना सकते हो। यानी जीनियस बनने में जन्मजात योग्यता नहीं होती। भारत में नहीं, पूरे विश्व में जो शासक जाति रही है, जिनको हिंदी में कुलीन भी कहा जा सकता है, उन लोगों ने ये आम लोगों में ये बैठा दिया कि योग्यता और प्रतिभा जन्मजात आती है। जैसे भारत के संदर्भ में तथाकथित सवर्ण अपने आप को योग्य मानते हैं, वैसे ही विश्व के अन्य देशों में भी उस जमाने में वहाँ का जो प्रभावशाली वर्ग रहा है उनको कुलीन भी कहा जा सकता है। उन्होंने पूरे समाज में ये बात फैला दी कि योग्यता और प्रतिभा जन्मजात होती है और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनमें प्रतिभा का अभाव रहता है। साथियों, जो लैज़लो पोलगर ने अपने रिसर्च में साबित किया, तो उसको अपने रिसर्च में एक चीज की जरूरत पड़ी कि उसके लिए एक नवजात स्वस्थ बच्चे की जरूरत थी। तो उन्होंने पूरे हंगरी में ये प्रचारित कर दिया कि कोई भी माँ मुझे एक स्वस्थ नवजात शिशु दे दोगी तो मैं उसको जीनियस बना दूंगा। साथियों, उस महान मनोवैज्ञानिक ने इससे संबंध में काफी युवा महिलाओं से परिचय करते हैं, लेकिन काफी लोग तो उसके इस सिद्धांत से सहमत भी होते हैं, लेकिन कोई भी अपना बच्चा लैज़लो पोलगर को देने के लिए सहमत नहीं हुई। हम तो गया था, उसने ये डिसाइड किया कि मुझे शादी करनी पड़ेगी और मुझे ये जितने प्रयोग है अपने बच्चों पर करना होगा। साथियों, इसके लिए उसने विश्व की महिलाओं से पत्र व्यवहार किया
ज्यादातर महिलाएं उनसे सहमत नहीं हुई। वो अपना बच्चा देने के लिए तैयार नहीं हुई, वो शादी करने के लिए भी तैयार नहीं हुई। एक लड़की जो भाषा विज्ञान की टीचर थी जिसका नाम था क्लारा, वह यूक्रेन की थी। वो भी लेस्लो पोल करके रिसर्च से प्रभावित हुई। उसने शादी करने के लिए हामी भर दी। साथियों, 1965 में क्लारा और लेस्ले पोलगर की मॉस्को में शादी हो जाती है। उसके बाद में वो वापस हंगरी आ जाते हैं और 1969 में यानी शादी के 4 साल बाद में उसकी एक बच्ची का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम सोजन पोलगर रखा जाता है और उस बच्ची पर जब वो लड़की 3 साल की होती है तो वो अपना प्रयोग शुरू कर देते हैं। साथियों, लेस्लो पोलगर हॉकी के खिलाड़ी रहे हुए हैं और वो अपने रिसर्च में उन्होंने सोचा यदि मैं खेल के मामले में ट्रेनिंग दूंगा तो उसमें ज़्यादा फायदा नहीं है। सबसे दिमाग का सबसे बड़ा गेम हुआ है शतरंज। उस शतरंज में सबसे ज़्यादा काम दिमाग का होता है। तो उसने अपनी बच्ची को शतरंज सिखाने का निश्चय किया और शतरंज के बारे में उन्होंने काफ़ी पढ़ा और शतरंज को माहौल देने के लिए उसने अपने फ्लैट में शतरंज खेलते हुए की फोटो, शतरंज की किताबें, शतरंज के संबंध में जितना भी साहित्य है वो उपलब्ध करवाया। साथियों, 3 साल की उम्र में वो अब बच्ची पर वो शतरंज सिखाना शुरू किया। जब वो लड़की 5 साल की हो जाती है तो उस लड़की का परीक्षण लगभग 1000 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं। तो लेस्लो पोलगर ने डिसाइड किया कि मैं मेरी बेटी को प्रतियोगिता में उतारना चाह रहा हूँ। उस समय जूनियर बच्चों की प्रतियोगिता हो रही थी तो उनमें सारी लड़कियां उससे लगभग दुगनी उम्र की थी। उस प्रतियोगिता में सूजन ने सभी लड़कियों को हरा दिया और 10-0 के स्कोर से वो सफल रही। उसके बाद में उसके पिताजी ने उसको सीनियर लेवल की प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट कराने का निश्चय किया। सीनियर खिलाड़ियों ने इसका अपोज किया। उन्होंने इतनी छोटी बच्ची के साथ में खेलने से मना कर दिया, लेकिन लेस्लो पोलगर ने वो अप्रोच किया, उनको समझाया, तब वो माने। तो साथियों, उन सभी सीनियर शतरंज के खिलाड़ियों को भी सूजन ने हरा दिया। सूजन पोलगर 1984 में विश्व शतरंज प्रतियोगिता जीत ली। 1951 में उसने शतरंज का सबसे बड़ा
प्रतियोगिता होती है ग्रैंड मास्टर, वो भी जीत ली। इतिहास की पहली महिला सुजान पोलगर बनी जिसने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता। सुजान पोलगर ने विश्व की प्रतियोगिता जीती। तो लेजो पोलगर ने इस रिसर्च से उनके मन में ये आया कि यदि मैं इस बच्ची को ये सफल हो गई तो पूरा मीडिया, पूरा समाज इसको ये भी साबित कर देगा कि इसमें तो जन्मजात प्रतिभा थी, इसलिए ये सफल हो गई। वो डिसाइड करते हैं कि मैं दूसरी बच्ची को भी करके बताता हूँ। तो साथियों 1974 में उसकी एक दूसरी बच्ची पैदा होती है जिसका नाम सोफिया पोलगर रखा जाता है। सुजन पोलगर को तो उसने 3 साल की उम्र में प्रशिक्षण दिया था, लेकिन अब उसने डिसाइड किया कि मैं इसको 5 साल की होने के बाद में ट्रेनिंग दूंगा। साथियों सोफिया पोलगर को उसने 5 साल के बाद ट्रेनिंग देना शुरू किया। सोफिया पोलगर को बचपन में ही शतरंज के प्रति उत्साह पैदा हो गया था क्योंकि वो अपने पिताजी और अपनी बहन को घर में शतरंज को खेलते देखा। तो साथियों सोफिया को अपने आप से प्रेरणा हुई, घर का माहौल देखा। तो साथियों सोफिया पोलगर भी शतरंज की विश्व प्रतियोगिता जीती और पूरे वर्ल्ड में वो शतरंज की 5 नंबर की खिलाड़ी हुई। उसकी बड़ी बहन पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर की वर्ल्ड फेमस खिलाड़ी हुई। सोफिया ने भी बहुत प्रतियोगिता जीती है। साथियों अब उसके पिताजी ने ये सोचा कि इस रिसर्च को गलत साबित करने के लिए तो मीडिया भी ये साबित कर सकता है कि नहीं, इसमें तो लेजो पोलगर की कोई बड़ा भूमिका भी नहीं। हो सकता भी कि सोफिया भी जन्मजात प्रतिभाशाली होगी। तो साथियों 1976 में लारा ने एक तीसरी बच्ची का जन्म देती है। उस बच्ची का नाम जूडिथ पोलगर रखा जाता है। साथियों जूडिथ पोलगर भी घर के माहौल देखने पर उसका भी शतरंज के प्रति जिज्ञासा पैदा हुई। उसको भी 5 साल के बाद में ट्रेनिंग देना शुरू किया। साथियों जूडिथ पोलगर विश्व इतिहास की सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर बनने की सफलता प्राप्त की, मात्र 15 साल की उम्र में। उससे पहले मानव इतिहास में बॉबी फिशर नाम का एक आदमी कम उम्र में ग्रैंड मास्टर की पदवी प्राप्त की थी। साथियों जूडिथ पोलगर विश्व के सभी महान खिलाड़ियों को हराई है, जिसमें विश्वनाथ आनंद से वो गैरी कास्परोव, जितने भी विश्व विजेता खिलाड़ी रहे हैं उनको सभी को हराया और उस डेकेड की विश्व की पहले नंबर की शतरंज की खिलाड़ी बनी और उसको ऑल टाइम को सबसे बेस्ट महिला प्लेयर शतरंज का मान लिया गया। साथियों उस समय विश्व प्रसिद्ध शतरंज का खिलाड़ी गैरी कास्परोव हुआ है, वो रूस का महान खिलाड़ी था। उसने जूडिथ पोलगर के बारे में एक नस्लीय टिप्पणी कर दी कि
अच्छी बात है कि जूडिथ पोलकर अच्छा खेल रही है, लेकिन अल्टीमेटली ये तो पुरुषों का गेम है। ये अपना जो उसको ज़्यादा नहीं बचा पाएगी। हाँ? है तो लड़की साथियों। इससे जूडिथ पोलकर इतना व्यथित हुई, उसने निश्चित किया कि मैं गैरी कास्परोव के साथ में भी खेलूंगी। साथियों 2002 में जूडिथ पोलकर गैरी कास्परोव के साथ में शतरंज खेलती है और अप्रत्याशित रूप से उसने विश्व के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक गैरी कास्परोव, जो विश्व विजेता भी रहे हैं, उसको भी उसने हरा दिया। साथियों प्रतिभा में नस्ल का कोई योगदान नहीं है और जो काम पुरुष कर सकता है वो काम लड़की भी कर सकती है। ये बात जूडिथ पोलकर ने साबित कर दिया। साथियों इसका रिसर्च से ये साबित हुआ कि अच्छा प्रशिक्षण, अच्छा माहौल और मेहनत से किसी को भी महान बनाया जा सकता है। साथियों ये जो महान बनाने का प्रोसेस है, इसमें जन्मजात प्रतिभा का कहीं योगदान नहीं होता और जन्मजात प्रतिभा होती भी नहीं है। ये तो जहाँ का शासक वर्ग है वो अपने आप को उच्च रखने के लिए ये नैरेटिव सेट किया है और ये इस नैरेटिव को जो लेस्लो पोलकर ने गलत साबित कर दिया। साथियों ये काम इतना भी आसान नहीं था। अंग्रेज की सरकार ने उसकी रिसर्च को गलत साबित करने के लिए वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ तक कहा था कि लेस्लो पोलकर मानसिक रूप से बीमार है, इसको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। साथियों जब लेस्लो पोलकर ने सरकार से ये गुजारिश की थी कि मैं मेरी बच्चियों को किसी भी स्कूल में नहीं भेजूंगा और मैं घर पर बच्चों को पढ़ाऊंगा। साथियों ये इतना आसान भी नहीं था और समाज भी में ये मान्यता प्रचलित भी नहीं थी, लेकिन साथियों लेस्लो पोलकर ने अपनी तीनों बेटियों को स्कूल नहीं भेजा और घर में ही उनको शिक्षा दी। साथियों ऐसी बात नहीं कि उनकी तीनों बेटी भी बराबर प्रतिभाशाली नहीं थी। उनकी एक 20 की बेटी सोफिया थोड़ी लेजी थी और जल्दी ही वो हार मान जाती थी। ये बात खुद सोफिया ने मानी कि मैं जल्दी गिव अप कर देती हूँ और उसकी बड़ी बहन ने भी कहा था। तो ये इससे ये भी साबित होती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यदि आप मेहनत निरंतरता से रखोगे और प्रशिक्षण सही तरीके से ले पाओगे, कोई भी महान बन सकता है। और ये जो उसकी रिसर्च है शिक्षा के संबंध में सबसे बड़ी रिसर्च में एक मानी जाती है। साथियों लेस्लो पोलकर ने शतरंज पर किताबें भी लिखी है और उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। साथियों विश्व इतिहास में पोलकर बहनें शतरंज के मामले में विश्व प्रसिद्ध रही है और इस रिसर्च से ये साबित भी हो गया कि जन्मजात कोई प्रतिभा नहीं होती है। सब कुछ मेहनत और लगन और
डेडिकेशन से प्रश्न मिले तो कोई भी आदमी महान बन सकता है। ये रिसर्च वंचित वर्गों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हुई है। इससे वंचित वर्ग के लोगों में भी ये ललक पैदा हो गई कि जो ये प्रचलित सिद्धांत बनाए हुए हैं वो सब धोखा है और हम भी आगे जा सकते हैं और हम भी मेहनत और लगन से कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, लेज़लो पोलगल वंचित वर्ग के लिए एक मसीहा बनकर उभरे हैं। साथियों, ये वीडियो इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। और यदि ये वीडियो आपको और भी अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय बहुजन समाज।